हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम जो हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। गृह विज्ञान, इसे हिंदी में हम कहते हैं, तो गृह विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी के आंसर्स भी आपको जो है उत्तर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो जो भी आपका मीडियम है आप उसमें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ होम साइंस? ऑल्सो डिस्कस द components ऑफ होम साइंस। एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट से आपका पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। और साथ में आपको होम साइंस पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बताना है। इजी क्वेश्चन है, ये भी आता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ रीडिंग करके समझना काफी मुश्किल है, तो इसके लिए वीडियो देखनी है, आपको लेक्चर देखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लूम वाली वीडियो का लिंक गिवन है, उसके लिए वीडियो जरूर देखें और साथ में इसके हैंड रिटन नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, डायरेक्ट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स? एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द एग्जांपल ऑफ माइक्रो लर्निंग प्लान। ऑल्सो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो लेसन प्लान का भी क्वेश्चन जनरली आता ही है, सो मेक श्योर आप एक माइक्रो लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर कर लो किसी भी टॉपिक पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग होम साइंस डिस्कस इन डिटेल। देखिए, ये सारे मेथड्स हैं, लेक्चर कम मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, इन चारों में से किसी एक पे स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आ सकता है या जनरली पूछ लेता है कि आपको बताओ आपके अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए कि आपको जो मेथड अच्छा लगता है और जिसके लिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया उसी के बारे में आप लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूनिट प्लानिंग? डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ यूनिट प्लान। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लेसन प्लानिंग? डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 8, लेसन प्लान देखिए किसी एक टॉपिक पे बनाने को भी आ सकता है, तो आप जो है एक टॉपिक के साथ फॉर्मेट किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है वो रेडी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड प्रोसेस, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। एक फिक्स्ड क्वेश्चन है और साथ में होम साइंस के साथ जो दूसरा आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होगा ना उनमें भी ये यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, करिकुलम, इवैल्यूएशन, सीसीई, इससे पीछे हम बात करें तो ब्लूम टेक्सोनॉमी, माइक्रो लेसन प्लान और ये जितने भी टीचिंग के मेथड्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स में सेम है। यूनिट 2, 3, 4 और इवन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो होम साइंस पढ़ाने के अलग हो सकते हैं और आपका जो दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है, लेट सपोज हिंदी को पढ़ाने अलग हो सकते हैं, लेकिन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं तो वो चीजें जिनकी डेफिनेशन वगैरह है वो सेम रहेगा कंटेंट। तो ऐसे टॉपिक्स जो दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट में कॉमन है उनको जरूर करें, अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 9 सीसीई पे है। डिस्कस इन डिटेल comprehensive and continuous evaluation, explain the importance of CCE in evaluating the learners in home science. क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 10, अभी इंग्लिश मीडियम के बाद हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी वन गिवन टॉपिक। इनमें से कौन सा टॉपिक दे दे एग्जाम में आप पेडागोजिकल एनालिसिस करने को, हमें नहीं पता है, तो मैं जनरली एडवाइस करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये टॉपिक जो आए तो आप रहने देना, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा और काफ़ी सारा आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा
पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ये रहता है। अब है, देखिए शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। लेबोरेटरी मेथड इन होम साइंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन होम साइंस, लेबोरेटरी। सी इज इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस या स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी में डिस्कस करेंगे। पहला है गृह विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र क्या है? गृह विज्ञान के घटकों पर भी चर्चा करें। फिक्स्ड क्वेश्चन है, आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित करें। गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अगेन फिक्स्ड क्वेश्चन, इन तीन में से दो आएंगे। ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण की विवेचना करनी है। और चौथा प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक पाठ्य योजना बनाने को आएगी किसी भी कौशल पे, ठीक है। पांचवा, गृह विज्ञान को पढ़ाने की सबसे प्रभावी तरीका आपको कौन सा लगता है, उस पर चर्चा करनी है। ये चार जो हैं इन पे भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। छठा प्रश्न, इकाई नियोजन क्या है? इकाई योजना तैयार करने के महत्व और चरणों पर चर्चा करें। सातवां प्रश्न, पाठ योजना क्या है? पाठ योजना तैयार करने के महत्व और चरणों पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न, मूल्यांकन को परिभाषित करें, इसके प्रकार एवं प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन की आवश्यकता और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। नवा प्रश्न, व्यापक और सतत मूल्यांकन के बारे में विस्तार से चर्चा करें और गृह विज्ञान में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सीसीई यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि व्यापक और सतत मूल्यांकन, इसके महत्व की व्याख्या करनी है। 10वां प्रश्न, दिए गए किसी एक टॉपिक पे जो है विषय पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण करना है। ये प्रकरण दिए हुए हैं। 11वां प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से है, गृह विज्ञान में प्रयोगशाला के तरीके। गृह विज्ञान प्रयोगशाला में आईसीटी का अनुप्रयोग। इसके बाद शैक्षणिक विश्लेषण का महत्व या उसके अर्थ और महत्व या चरण। इस प्रकार से जो है 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उनमें से भी 4 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है। एंड अगर आपको कोई भी परेशानी होती है डाउनलोड करने में तो इस नंबर पे या हमारा दूसरा नंबर है, इन दोनों पे से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको देखिए, जो एंड्रॉयड यूज करते हैं वो तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से बीइंग अ बेस्ट टीचर लिखिए डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स को ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पे लिखना है माई इंस्टीट्यूट। जो ऐप आएगी माई इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए, फिर एक कोड मांगेगा, ORG कोड, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कोड बोला जाता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है TFWNIB। इसको जो है आप डालिए और फिर बीइंग अ बेस्ट टीचर की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्लासेस को भी, होम साइंस की, गृह विज्ञान की क्लासेस जो है हमारी ऐप से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आप सभी जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को समझ आए होंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इन सभी टॉपिक्स के जो है लेक्चर्स आपको ऐप से मिल जाएंगे। साथ में पीडीएफ आंसर्स का चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों, आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक गिवन है, स्पेशली टेलीग्राम का, जिस पे आपको क्वेश्चंस का, जो मैंने अभी पीपीटी दिखाई है, इसका एक पीडीएफ रूप जो है आपको क्वेश्चंस का वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।